नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 12वीं कक्षा की NCERT हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लास एस्टेट 2026 के साथ साथ 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। 12वीं कक्षा की जो आरोह भाग 2 पुस्तक है उसमें पहला ही अध्याय है गद्य भाग में भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और उनका जन्म भी पूछा जाता है 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। मृत्यु पूछी जाए तो मृत्यु 1987 में हुई थी, याद रखना है। तो हमारा प्रश्न है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन का जो जन्मस्थली थी, भक्तिन की जो जन्मस्थली थी वो थी गांव झुंसी, याद रखना है। अगर उनकी शादी के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो भक्तिन की जो शादी है हंडिया नामक गांव में हुई थी, ठीक है। उनकी माता का नाम अनामधन्य गोपालिका था और उनकी शादी 5 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। शादी 5 वर्ष की आयु में हुई, गौना 9 वर्ष की आयु में हुआ। उसके पति की जब मृत्यु हुई तो भक्तिन की आयु 29 वर्ष थी और उसके पति की आयु पूछी जाए तो 36 वर्ष थी। चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भक्तिन जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था और अनामधन्य गोपालिका की पुत्री थी। 5 वर्ष की आयु में उसकी शादी हो गई, 9 वर्ष की आयु में गौना हुआ, 29 वर्ष की आयु में विधवा हो गई और उस समय उसके पति की आयु 36 वर्ष थी। हंडिया नामक ग्राम में उसकी शादी हुई थी, ठीक है। इतने सारे प्रश्न याद रखने हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस ग्रंथ में संग्रहित है। तो ये जो पाठ है स्मृति की रेखाओं में से लिया गया है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भक्तिन द्वारा परोसी गई रोटियां थी, मतलब कि जो भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा के घर नौकरानी का काम करती थी। तो जो उसने महादेवी वर्मा के लिए रोटियां बनाई थी वो कैसी थी। 1 अंगुल मोटी भी थी, गहरी काली भी थी, चित्तीदार भी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लेखिका ने भक्तिन की धन संबंधी उदारता की तुलना किससे की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्नों पे ध्यान नहीं देता जाता, तो ध्यान रखना है डायनामाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। आगे है लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, अनीति शास्त्र है, अधर्म शास्त्र है या अज्ञान शास्त्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनीति शास्त्र। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार लेखक हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि जो कक्षा 12वीं की बात करें तो एक प्रश्न गद्य भाग से जो पैसेज पूछा जाता है उससे आ जाता है लेखक और पाठ का नाम। एक काव्यांश से जो प्रश्न आता है वहाँ भी कविता और कवि का नाम पूछा जाता है, तो लेखक कवि का नाम याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ में लेखक, यहाँ थोड़ी सी गलती है, लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पत्नी के साथ बाजार में गया था। आगे है इंद्र सेना किस महीने में निकलती है। तो ये प्रश्न है काले मेघा पानी दे पाठ से, जो कि धर्मवीर भारती का ये पाठ है, एक संस्मरण है, विधा भी याद रखनी है। और ये जो इंद्र सेना थी बच्चों की टोली थी जो इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर घर पानी मांगने के लिए जाती है। तो किस महीने में निकलती थी, आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीना अगर पूछा जाए किस ऋतु में आता है तो वर्षा ऋतु में, ठीक है। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे, एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आर्य समाजी संस्कार थे, याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है काले मेघा पानी दे पाठ में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, एस्टेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो लेखक था वो इस बात में विश्वास नहीं करता था कि ऐसे जो पानी हमारे पास है उसकी भी बर्बादी करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे, लेकिन लोगों में ये विश्वास था। लेखक की जो दीदी थी, जीजी थी, वो विश्वास करती थी
कि ये एक तरीके का दान है, इससे इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे और खूब वर्षा करेंगे। ठीक है, तो ये लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान में एक द्वंद्व का चित्रण हुआ है। आगे है, धर्मवीर भारती ने किस विषय में पढ़ाई की थी? तो विज्ञान में। अगर किसी को ना पता हो तो थोड़ा अगला गैस भी लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये शीरीष के फूल पाठ में से लिया गया प्रश्न है। शीरीष के फूल का अगर लेखक पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जेठ महीने का सबसे जो गर्म समय होता है उसको 10 तपा बोला जाता है। नेक्स्ट है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बूझा शब्द का अर्थ बताइए। तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैचिंग करने में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो भूजा का अर्थ होता है भुना हुआ अन्न होता है। ठीक है, भुना हुआ अनाज अन्न कह सकते हैं, भोजन नहीं कहना। ठीक है, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो श्याम नगर के दंगल में, याद रखना है। तो ये कौन से अध्याय से है? पहलवान की ढोलक पाठ है। ठीक है, उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है, लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे लुट्टन सिंह के, और लुट्टन सिंह की मृत्यु के पहले ही उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी, हैजे मलेरिया से लोग हर रोज़ मर रहे थे। ऐसे ही लुट्टन सिंह पहलवान के भी दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। आगे है, चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। बहुत ही आसान सा प्रश्न और बार बार पूछा जाता है। चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह। नेक्स्ट है, कितने वर्ष तक पहलवान अजय रहा? तो लुट्टन सिंह पहलवान के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि कितने वर्षों तक वो अजय रहा? तो 15 वर्षों तक किसी ने भी उसको हराया नहीं था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शीरीष के फूल गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये एक ललित निबंध है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है? ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछा जाए तो 1907 में ही हुआ था। ठीक है, किस वृक्ष पर जेठ में 10-15 दिनों के लिए फूल खिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गवद। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्गवद। अगला हमारा प्रश्न है, कर्नाट राज की प्रिया का नाम क्या था? तो कर्नाट राज की जो प्रिया का नाम पूछा गया है उसका सही आंसर हो जाएगा विजिका देवी। ये भी शीरीष के फूल पाठ से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, पुराने कवि किस पेड़ की दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं? तो वकुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? तो कृषिवल शब्द का अर्थ होता है किसान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 10 दिन फूला 10 दिन फूल के खखंड भया पलाश। इस पंक्ति के लेखक पूछा गया है। तो ये 2-3 पंक्तियां हैं शीरीष के फूल पाठ में और उनके लेखक पूछे जाते हैं। तो लेखक हो जाएगा कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट है, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना उक्ति का क्या उक्ति किसकी है? ठीक है, तो ये किसकी हो जाएगी? ये तुलसीदास जी की उक्ति है। इस तरीके से कथन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है, या मैचिंग में भी आ सकता है यही प्रश्न। एक विजिका देवी द्वारा भी कहा गया कथन है उस पाठ में, तो मैचिंग में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, लेखक के अनुसार किस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं? तो लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं? तो यातिवाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक है, लास्ट जो अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरे सपनों का आदर्श समाज। तो उन्होंने कहा है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा समता। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तो 3 बातों पर निर्भर करती है, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है। इसीलिए मैंने नेक्स्ट प्रश्न भी इसी से संबंधित लिया है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर करती है? पहला हो जाएगा शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी।
आगे है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसे मानता है? श्रम विभाजन को। नेक्स्ट है अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति माना है? तो किसके मिश्रण की भांति माना है? दूध और पानी के मिश्रण की भांति माना है। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? तो आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न हैं। उम्मीद है आपकी एक अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी जो बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एसटेट के लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से भी प्रश्न आएंगे, तो कहीं ना कहीं से प्रश्न आ जाता है। और एसटेट का अगर हम सोचें तो एक प्रश्न एक नंबर से फेल और पास, क्वालिफाई और मतलब रह जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।